नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हो गया है। रीवा में नईगढ़ी, मऊगंज और हनुमना नगर परिषद में प्रथम चरण में 45 वार्ड पद के लिए 199 उम्मीदवार मैदान में थे। प्रथम चरण के चुनाव में 57 पोलिंग बूथ बनाए गए। इनमें नईगढ़ी में 15, मऊगंज में 25 और हनुमना में 17 केंद्र शामिल थे। तीनों जगहों पर 33,717 मतदाताओं ने वोटिंग में भाग लिया। नईगढ़ी नगर परिषद में पार्षद पद के लिए 11,355 मतदाताओं ने मतदान किया। तीनों जगहों पर वोटिंग ईवीएम के माध्यम से कराई गई। मतदान के बाद ब्लॉक मुख्यालयों में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षित रखा जाएगा। इनकी गणना एवं परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को की जाएगी। निकाय चुनाव के लिए रीवा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद आज बीजेपी ने भी अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित भाजपा के तमाम नेता उपस्थित रहे। वचन पत्र में बीजेपी ने महानगरों की तर्ज पर रीवा की सड़कों को विकसित करने का वादा किया है। फ्लाईओवर के निर्माण, बिजली व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रीवा के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता अभियान, कृषि व्यवस्थाएं और व्यापारिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा महानगरों की तर्ज पर रीवा में शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा, साथ ही सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हुआ और महापौर प्रत्याशियों ने भी पूरा दमखम लगाया हुआ है। रीवा में समग्र उत्थान पार्टी के प्रत्याशी रामचरण शुक्ला भी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से रीवा नगर निगम के हालात बेहद खराब हैं। रीवा के 45 वार्ड में ना तो नाली है, न सड़क और न ही पेयजल की व्यवस्था। नगर निगम से संचालित होने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ ही ठेला एवं फुटपाथ व्यापारियों की हालत बेहद दयनीय है। आम जनता को निगम के अवैध वसूली से जूझना पड़ता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर रामचरण शुक्ला ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह मूलभूत आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करेंगे और महापौर बन जाने के बाद आम जनता की हर समस्या को दूर करेंगे। समग्र उत्थान पार्टी की तरफ से कैसा जनसंपर्क आपका चल रहा है? हमारा जनसंपर्क बहुत अच्छा चल रहा है। रीवा के हर कोने कोने में हम अपना प्रवास कर रहे हैं और रीवा की 45 वार्ड की जनता हमारे संपर्क में है। जनता स्वयं हमसे संपर्क बनाए हुई है और जनता भी हमसे मिलने आती है हमारे पास। किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के पास जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस जैसी स्ट्रॉन्ग पार्टी से आपकी लड़ाई है, कैसे आप जनता को अपने साथ लेकर चलेंगे? कुछ नहीं, ये कोई स्ट्रांग नहीं है। यहाँ तो जनता की सेवा करने वाला ही सबसे बड़ा स्ट्रांग है और हम बचपन से जनता की सेवा की है, समाज की सेवा की है। नगर निगम रीवा की 45 वार्ड की जनता हमको अच्छी तरह से जानती है कि ये जो है भारतीय मजदूर संघ में 20 वर्ष काम किए, जनता के लिए लड़ाई लड़े रातों दिन तक। यहाँ से लेकर दिल्ली तक जनता के लिए लड़ाई लड़ी गई। यहाँ भी ढेर सारी लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ा है, जनता को लाभ दिलाया है और हम स्वयं सेवक हैं, बचपन से स्वयं सेवक हैं। हमारा कोई उद्देश्य राजनीति का ज़्यादा नहीं है, हमारा समाज सेवा का ज़्यादा उद्देश्य है। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और महापौर बनने के बाद हम समाज सेवा का कार्य ही करेंगे। यदि आप महापौर बनते तो कौन कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे हमारे क्या पूरा करेंगे आप? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि फुटपाथ पे जो व्यवसायी ठेला गोमती लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको स्थायी स्थान दिलाना। ऑटो ई रिक्शा वाले जो हैं वो बेचारे, उनको कहीं खड़े होने की व्यवस्था नहीं है, उनको स्थायी स्टैंड की व्यवस्था करना। नगर निगम के हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे 6,000-7,000 रुपये में 12 घंटे से 14 घंटे ड्यूटी करते हैं। उनके परिवार का भरण पोषण नहीं होता है, उनको उचित मानदेय देना जिससे उनके परिवार का भरण पोषण चल सके। सीवर लाइन की ढेर सारी समस्या है, उसको निदान कराना। नगर की रोड, पानी, बिजली, आम जनता को टैक्स में भी हम प्रयास करेंगे कि उसमें भी हम आम जनता को राहत दिलाएंगे। ढेर सारी बातें हमारे पास हैं। अब हम महापौर बनने के बाद दिन रातों दिन हमको कार्य करना है और जनता की सेवा में, जनता की सुविधा अनुसार हमको सेवा करना है। बुलेटिन की अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बेढ़ौवा गांव के प्राचीन फूलमती माता मंदिर की चौखट पर एक युवक की लाश मिली। सूत्रों की
माने तो बीती रात अज्ञात आरोपियों ने गर्दन में पीछे से कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या की। सुबह गांव के भक्त मंदिर में लाश देखने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के बाद पहुंची बैकुंठपुर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आला अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद सिरमौर एसडीओपी नवनीत तिवारी ने अपने साथ एफएसएल यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का बताया जा रहा है। सिंगरौली नगर निगम के 45 वार्डों में महापौर और पार्षद चुनने के लिए आज मतदान हुआ। महापौर के 12 और पार्षद के 258 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि पहले चरण के चुनाव में सिंगरौली में शाम 5 बजे तक 51.46% वोटिंग हुई। सिंगरौली में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच मारपीट का मामला भी उजागर हुआ। बोगस वोटिंग का आरोप लगा। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराया गया। निकाय चुनाव के अंतिम चरण में अब चुनाव प्रचार ने काफी रफ्तार पकड़ ली है। बात कांग्रेस या बीजेपी किसी भी पार्टी की करें, दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अब दोगुनी तेजी के साथ अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भाजपा की ओर से पहले ही सांसद रीति पाठक शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार कर चुकी हैं, वहीं अब सीधे विधायक भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए दिख रहे हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे हैं। अजय सिंह राहुल 2 दिन पहले ही शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार करते दिखे। शहर के बाद उन्होंने अपने विधानसभा चुरहट में भी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जोरों शोरों से प्रचार किया और आज अजय सिंह ने मझौली में प्रचार किया, साथ ही पैदल रैली भी निकाली। इस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार जोरों शोरों से तीव्रता के साथ चल रहा है। इसी बीच कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सीधी आ रहे हैं। कल सीधी पहुंचकर वह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय पूजा पार्क में 12 बजे वह जनसभा को संबोधित करेंगे। जानकारों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीधी आगमन के लिए अलग अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और निकाय चुनाव को सीधे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल कल सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा आयोजित की जाएगी। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शहडोल दौरे पर हैं। शहडोल के धनपुरी नगरपालिका में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शहडोल आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर भाजपा संगठन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि कल दोपहर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम शिवराज जनसभा में शामिल होंगे। सीएम शिवराज के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी हर तरीके से तैयार है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।